सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इन टुडेज लेक्चर वी विल डू एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड द क्वेश्चंस आल्सो। एंड द एग्जांपल नंबर 7 इज find HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और हाउ कैन वी फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर कर दिए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 भी सॉल्व करवाया था। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 7। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? टू नंबर्स आर गिवन, वन इज 96 एंड अदर इज 404 और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इनका पहले HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं भाई, गिवन नंबर्स आर 96 404, यहाँ हम 96 को लिखते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है। तो जस्ट राइट सम प्राइम नंबर्स हेयर 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भूल जाते हैं। क्लियर? अब आपने 96 को फर्स्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 96 वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम 2 राइट करेंगे। और कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि मैथ्स थोड़ा वीक होता है तो उन्हें प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो एक्चुअली वी आर डिवाइडिंग 96 बाई 2, तो हम यहाँ 96 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, ऊपर से 6 कैरी किया तो 2 8 जा 16 और हमारा जो डिवाइजर आएगा वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो उस 48 को हम यहाँ राइट कर देंगे। अब 48 अगेन इवन है तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 40। जिन स्टूडेंट्स को वर्बल डिवाइड करना ना आए वो इस तरह से डिवाइड करें और आफ्टर डिवीजन जो यहाँ डिवाइजर आता है वो वहाँ पर राइट कर दें। फिर उस डिवाइजर को आगे फिर आप 2 से डिवाइड करें। देन अगेन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन इवन, 2 6 जा 12, अगेन इवन, 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, 96 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, 96 बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। ये 96 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं। व्हाट माई पॉइंट मीन्स इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो द आंसर विल बी 96। ऑन द सेम लाइन हम 404 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 404 अगेन एन इवन नंबर और इवन नंबर इज फर्स्टली डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, अगेन इवन नंबर 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। नाउ 101 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। तो 101 किस पर डिवाइड होगा, ओनली 101 पर। तो ये आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 404 का, जो अब हम यहाँ राइट करते हैं। तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101, दैट इज 2 स्क्वेयर इंटू 101। गॉट इट? यहाँ तक आपको कोई डाउट है? नहीं? आगे अब हम चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF। अब हमने HCF फाइंड करना है और HCF मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल, हाईएस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन। ठीक है? तो HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा, उसको डेफिनेशन को आप ध्यान करें। HCF क्या है, फिर से राइट कर रही हूँ मैं एक बार यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल, ये मेन लॉजिक है जो आपने ध्यान रखना है, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स।
जो नंबर गिवन है उनके प्राइम फैक्टर किए, उन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर लिए और उन कॉमन फैक्टर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर्स हैं उनकी प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स चूज़ करने हैं, 2 और 2 ही कॉमन है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इधर है तो इधर नहीं है, 101 404 में है तो इधर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर तो ओनली 2 है। अब यहाँ पर जो 2 की पावर है, ध्यान दे, यहाँ पर जो 2 की पावर है वो 5 और यहाँ पर जो 2 की पावर है वो 2 है, तो हमने लोवेस्ट पावर को लेना है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 आ जाएगा। मीन्स 4 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। कुछ बच्चों को अगर समझ ना आए तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको ना ऐसे प्रोडक्ट में तो लिख लिया, ये पावर में ना लिखें। अब आप यहाँ पर टैली करें कि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, एक फैक्टर टैली हो गया, 2 इधर है 2 भी इधर है, ये भी मैच कर गए। अब 2 इधर है तो इसके लिए यहाँ कोई पेयर नहीं है, तो इन दोनों में से एक 2 लेना है और इन दोनों में से हमने यहाँ एक 2 लेना है और वो हमारा HCF आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि आगे जो क्वेश्चन है वो है हैंस फाइंड देयर LCM। अगर हमें डायरेक्ट कहा गया होता फाइंड द LCM तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेना था, लेकिन जब ये हैंस वर्ड आपका किसी क्वेश्चन में यूज होता है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने जो पीछे क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया है उसी के लॉजिक को यूज करके आपने आगे क्वेश्चन करना है। अभी हमने जस्ट यहाँ क्या किया है, HCF फाइंड किया है, तो HCF की हेल्प से आपने LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक रिजल्ट बताया था और वो रिजल्ट मैंने क्या बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ध्यान से सुने मेरी बात को कि जिन नंबर्स का हम HCF 2 ओनली फॉर 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स गिवन है, हमने उनका HCF और LCM निकाल लिया, तो उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट और उन नंबर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज सेम होती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके LCM अब निकालेंगे। हेंस का मतलब है विद द हेल्प ऑफ HCF। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर HCF कितना है 4 इंटू LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404। अलजेब्रा लगाना है, LCM हमने फाइंड करना है, तो 4 को हम उधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 बाय 4 से किसी एक को डिवाइड कर दीजिए तो 4 1 जा 4 0 1, ये आ गया 96 मल्टीप्लाइड बाय 101 और जब आप ये प्रोडक्ट करेंगे तो 9696 आएगी और ये आपका क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 2 गिवन नंबर्स। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ, समझ आया आपको कि हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन विद द हेल्प ऑफ दिस रूल हमने HCF फाइंड किया एंड हैंस वर्ड यूज़ किया था, इसलिए हमने इस रूल को यूज करके यहाँ पर LCM निकाला है। अदरवाइज हम LCM कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आ जाती कि फाइंड बोथ HCF एंड LCM, फाइंड बोथ HCF एंड LCM, तो LCM आपका मैंने क्या बताया था, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर। ठीक है भाई, 2 बातें पकड़नी है, लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल कॉमन नहीं, जितने फैक्टर्स हैं हर फैक्टर को लेना है, दोनों में तीनों में, और उनकी जो सबसे बड़ी पावर है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब आपको, अगर मैं डायरेक्ट तरीके से LCM, देखिए मैं इधर करके आपको दिखाती हूँ, अगर मैं डायरेक्ट तरीके से इनका आपको LCM करूँ तो कैसे निकलेगा, ऑल फैक्टर्स, ऑल 2 है एक फैक्टर, 2 की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 is to पावर 5 आ जाएगा। 3 एक ही बार है तो इंटू 3 आ जाएगा। अगले पर आ जाइए, 2 तो यूज हो चुका है, 101 तो इंटू 101 आ जाएगा, तो ये बनेगा 32, 2 की पावर 5 32 इंटू 3 इंटू 101, वही आंसर हमारा फिर से आ जाएगा। बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस हैंस मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, और मैंने ही नहीं आपने भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत ही आसान है आपकी एक्सरसाइज 1.2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8, 3 नंबर्स आर गिवन,
फाइंड द HCF एंड LCM। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिख रखा है, HCF एंड LCM दोनों निकालना है ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर्स हमें गिवन है, फर्स्ट इज 6, अदर इज 72 एंड थर्ड इज 120। हम पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड यूजिंग दीज 2 डेफिनेशंस वी विल फाइंड HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये तो हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। गॉट इट। 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 3 है। 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स 2 है, यानी कि अगर मैं इसको पावर में लिखूँ तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर। गॉट इट। नाउ कम विद 120, तो 120 का करते हुए हम 2 6 जा 60 आ जाएगा यहाँ पर, देन डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 0, देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 3 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, हैव ए लुक। 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये बन रहा है 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने वो रूल बताया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर 2 गिवन नंबर्स, नॉट फॉर मोर देन 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए रूल है बट वो अलग आ जाता है, तो ये हमें ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। तीनों नंबर्स के सबसे पहले हमने लेने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन। गॉट इट। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 और 2, तीनों में 2 है तो कॉमन हो गया। और भाई 3 और 3 और 3, तीनों में 3 है तो ये भी कॉमन हो गया। 5 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। गॉट माई पॉइंट। और उस कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर अब हमने यहाँ लेनी है। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो 2 को एक ही बार हमने लेना है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर भी हमने 1 लेना है, यानी 2 इंटू 3, यानी जो आपका HCF आएगा 6 आएगा। 6 इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल दीज 3 नंबर्स, जो इन तीनों का फैक्टर है, जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो ये तो HCF। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर चूज कर लीजिए, 2 2 और 2, एक बार तो एक ही बार लेना है, ये गलती मत कर देना कि 3 बार लिख दो। ये तीनों मैच कर रहे हैं तो एक ही बार पिक करना है। देन 3 यहाँ भी मिल गया हमें, 3 इसमें भी मिल गया और 3 इसमें भी, तो इसको भी एक बार लिख दिया, तो 2 इंटू 3 6 आ जाता है। देन कम टू द LCM। ये वाला बहुत ईजी पड़ेगा अगर आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाता है तो। प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, पहली बात तो फैक्टर्स सारे लेने हैं, तो सारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और 5। भाई इसमें 2 3, इसमें भी 2 3, इसमें 2 3 5 है आपका। अब 2 की जो हमने लेनी है वो लार्जेस्ट पावर लेनी है, तो 2 की लार्जेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर तो हमने कितनी लेनी है, 3 लेनी है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर हमने कितनी लेनी है, 2 लेनी है। फैक्टर सारे लेने हैं, तो 5 इन दोनों में तो है नहीं, तो 5 कितनी बार आ रहा है, जस्ट 1 आ रहा है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, और 40 को 9 से करोगे तो 360 आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और इसमें हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल्स थे। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2. Now these are first 4 questions of your exercise 1.2 and these are very easy. First question is express each number as product of its prime factors, और इसके 5 पार्ट्स हैं जिन्हें हम जल्दी जल्दी एक बार फटाफट देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड ईच नंबर वी हैव टू राइट
एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी मैंने आपके आगे किया है तो बिल्कुल भी ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो 2 7 जा 0, देन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। थोड़ा सा आपको यहाँ डिविजिबिलिटी के रूल्स ध्यान रखने हैं। इफ़ एनी नंबर एंड्स विद 0 2 4 6 8 देन इट्स एन इवन नंबर एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारे नंबर के एंड में 0 था तो डिविजिबल बाय 2 आ जाता है। 3 का रूल बहुत सिंपल है। अगर हमें नंबर्स का जो डिजिट्स का सम है, अभी देखिए यहाँ 35 आया तो इवन तो है नहीं तो 2 पे तो जाएगा नहीं। देन आई विल चेक फॉर 3। 35 के डिजिट्स क्या है 3 और 5। 3 एंड 5 का सम क्या होता है 8 होता है। 8 3 की टेबल में नहीं आता है। 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 35 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ये आपका 3 का क्रॉस टेस्ट हो जाता है। 5 के लिए आपका लास्ट में 0 और क्या आ जाता है 5 आ जाता है। 7 के लिए हमें ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके फिर चेक करना पड़ता है। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। अदरवाइज आपको लगभग सिंपल से ही क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। तो 140 क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर × 5 × 7। तो हमने 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। सेम आपका सेकंड है 156। इसे आप कीजिएगा। थर्ड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। थर्ड पार्ट आपका है 3825। तो ये अब आप यहाँ ध्यान दें कि इसके लास्ट में ना 5 है तो ये ओड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। आफ्टर 2 द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3। तो हम 3 के लिए चेक करते हैं तो हम इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 और 18 इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो पहले हमने इसको 3 से डिवाइड करना है। कोशिश करें कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही डिवाइड करें। तो भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। मैं पहले ही बता चुकी हूँ जिन स्टूडेंट्स को डिवीजन में वर्बल में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो आप ऐसे डिवाइड करें, रफ में करें। 3 8 2 5 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 कैरिंग 8, 3 2 जा 6, 8 - 6 2 कैरी 2, then 3 7 जा 21, 2 - 1 1 and then carry 5, then 3 5 जा 15 and our answer is 1275। अगेन चेक 7 + 5 12 और 12 24। तो ये फिर से 3 पे जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 + 2 6 + 5 11। 11 अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो नाउ वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 5। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 13 और 17 सेल्फ क्या होता है एक प्राइम नंबर होता है। तो ये आ जाएगा 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17 और आप इसे लिख सकते हो 3 स्क्वेयर × 5 स्क्वेयर into 17। तो it's again very easy। Now we will do the fourth part। Yes, this is the fourth part 5005। आप इजीली चेक कर सकते हो कि 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं और 5 + 5 कितना है आपका 10 है तो 10 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3 तो ये 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5 0 0 1। अब दिस इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 5 और 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आता है 7। तो 7 को चेक करने के लिए आप ये देखें कि अगर ये आपका 1001 है तो इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस को। तो कितना आया 1 + 0 1 आ गया। और इधर से आप फर्स्ट एंड थर्ड या तो सेकंड और फोर्थ कर लीजिए, इधर से ले रहे तो ये फर्स्ट एंड थर्ड है मतलब इवन प्लेसेज और ऑड वंस में आप 100 प्लेस को ऐड करेंगे, टेंस में आप 1000 प्लेस को ऐड करेंगे। तो ये भी 1 आया, समझे मेरी बात को। इन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है और फिर इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0 और 0 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा आपका। तो 7 1 जा 7, 3 कैरिंग 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2, देन 7 3 जा 21। अब ये 7 पे आप इजीली देख सकते हो अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा तो 3 तो 7 से डिविजिबल है नहीं तो ये नहीं जाएगा। ये इजीली 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर आपका 11 है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपके ये बन जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। और इसी तरह यू कैन डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 7 4 2 9। क्लियर। तो ये आपके लिए मैंने एज ए होमवर्क छोड़ दिया। 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड HCF, ये HCF आएगा
find the LCM and HCF and hence verify that HCF into LCM is equal to the product of two numbers. Clear? हमें पहले इन टू नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि वेदर द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और नॉट. तो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट इज गिवन 26 एंड 91. क्लियर भाई? तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. ये तो बहुत ईजी है हमारा. 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 2 × 13, और 91 का भी हमें इजीली दिखाई दे रहा है. 13 7 जा 91 है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13. तो 91 के भी जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए? 7 × 13. एंड वेरी इजी क्वेश्चन, HCF मैंने आपके लिए वहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर. तो कॉमन क्या है? 2 और 7 तो कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है, और 13 की जो लोवेस्ट पावर है वो एक ही है. तो 13 ही आपका क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट LCM? LCM में ऑल फैक्टर्स लेने हैं, सारे फैक्टर्स लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है. तो 2 एक ही बार आ रहा है तो 2 1C आएगा. 7 एक ही बार आ रहा है. एक ही बार का मतलब पावर से है, हाईएस्ट पावर से है. 13 यहाँ भी एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार, मीन्स 13 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है. तो एक बार यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा. जस्ट मल्टीप्लाई 13 7 जा 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182. तो ये आपका HCF आ गया, ये आपका LCM. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, फाइंड HCF एंड LCM. हैंस वेरीफाई, तो ये रिज़ल्ट आपने वेरीफाई करना है. तो वेरिफिकेशन लिख के यहाँ पर आप इसको कर दीजिए. वेरिफिकेशन लिखा आपने. पहले तो आप फाइंड कीजिए HCF इंटू LCM. तो 13 × 182, जस्ट मल्टीप्लाई. 13 2 जा 26 कैरिंग 2, और 13 8 जा 114, और प्लस 2 116 कैरिंग 11, और 13 1 जा 13 एंड 11. It will be 2466. Clear? It will be 2466. And what is the product of numbers? The product of numbers आपका क्या हो जाएगा? 26 × 91. इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए. 6 9 जा 54, एंड 2 1 जा 2, 182, 6 6 3 और 1 2. इट मीन्स हमने यहाँ कहीं प्रोडक्ट में गड़बड़ की है. 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा कहीं मैंने गलती की है, 8 3 जा 20, यस 104 है. 13 8 जा 104, तो ये 10 आएगा. तो ये आपका यहाँ 2366 आ जाएगा. एंड यू कैन सी दैट बोथ द आंसर्स आर सेम. तो आप लिख सकते हैं हैंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ये बात आपने यहाँ ज़रूर लिखनी है. हैंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका. इसी के 2 पार्ट्स और हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. द सेकेंड पार्ट इज, देखें बेटा, सेकेंड पार्ट इज 510 एंड 92. तो ये मैंने यहाँ 510 लिखा और ये यहाँ मैंने 92 लिखा. इवन नंबर है, इजीली 2 से डिविजिबल है. 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा एंड 2 5 जा 5 5 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 8 जा 24, 3 5 जा, देन 5 1 जा 5, 5 7 जा एंड 17 1 जा 17. तो 510 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएंगे. एंड 92 इज एन इवन नंबर. तो 2 4 जा एंड 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा एंड 23 1 जा 23. तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 23. नाउ अब मैं थोड़ा स्पीडली आपको बता रही हूँ. HCF आपका क्या होगा? HCF ऑफ 510 एंड 92 कॉमन फैक्टर्स. बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमन प्राइम फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर 2 है, सिर्फ 2 मैच कर रहा है भाई दोनों में, आप देख सकते हो. और 2 की भी जो लोएस्ट पावर है वो 1 है. तो 2 = 1, यानी कि
2 आपका HCF आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट LCM, आपका जो LCM होगा वो ऑल फैक्टर्स की कॉमन हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले फैक्टर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और 23। फैक्टर्स तो सारे लेने हैं। 2 लिख लिया, ध्यान देंगे मेरी बात पर, और 3 लिख लिया, और 5 लिख लिया, और 17 लिख लिया, और 23। अब इनकी पावर्स चेक करो। 2 की पावर यहाँ 1 है और 92 के फैक्टर में 2 की पावर 2 है, तो हमने यहाँ 2 की पावर 2 लेनी है। 3 की पावर 1 ही है, 5 भी 1 है, 17 भी और 23 भी, और इन सब की जो प्रोडक्ट आएगी वो आपका LCM बनेगा। ये बड़ा लंबा नंबर आएगा, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। एंड सेम इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में, देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई हैव क्रिएटेड ए व्हाट्सअप ग्रुप for all of you for 10th class specially, so you can join my WhatsApp group and you can write your problems, share your problems with me there also. Understand? आप अपनी problems को WhatsApp group में भी मुझसे share कर सकते हो। Come to the third question, just find LCM and HCF। 3 numbers आपको यहाँ given हैं, तो यहाँ अब मैं आपको इसका solution करा रही हूँ। Question number 3, LCM and HCF 12, 15 and 21। वेरी इजी। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5 जा 15, 5 1 जा, तो 15 का हो जाएगा 3 × 5। 21 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से होता है, तो 3 7 जा एंड 7 1 जा, तो 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 7। नाउ कम टू द HCF। HCF of 12, 15 and 21। HCF बार बार कॉमन एंड कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 2 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 2 इज़ नॉट ए कॉमन फैक्टर। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और 3 की जो लोवेस्ट पावर है वो 1 है, तो एक तो आ गया 3। अब 3 से अगला फैक्टर पकड़े 5, तो 5 तो कॉमन नहीं है, तीनों में तो नहीं है 5, 7 भी तीनों में नहीं है, तो ओनली कॉमन फैक्टर इज़ 3, और 3 की जो लोवेस्ट पावर है वो 1 है, तो जो आपका HCF हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट LCM, तो LCM में मैंने आपको बताया जितने फैक्टर्स हैं सबको पिक कर लो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, पहले तो सबको लिख लो। ऐसा करो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, और जो जितनी हाईएस्ट टाइम्स आ रहा है, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, आगे कहीं नहीं आ रहा, तो 2 को 2 ही टाइम्स हमने लेना है। 3 यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, 5 भी और 7 भी, तो ये सब एक एक बार आएंगे, तो ये आपका LCM बन जाएगा 4 × 3 × 5 × 7। आप मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से करें कि आपकी प्रोडक्ट ईजी हो जाए। देखिए 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21, और ये आपका आ जाएगा 420 आपका LCM आ जाएगा, और इस पर ये रिजल्ट नहीं चलेगा। कम टू द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अब आप ध्यान से देखें, 17 23 29, वी कैन सी दैट ऑल दीज 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ये इट्सेल्फ ही प्राइम है, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है अदर देन इट्सेल्फ, तो यहाँ हमें 1 को लेना होगा। वैसे तो हम प्राइम फैक्टर्स ही लेकर चल रहे हैं, तो अगर आप केवल प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो आपका जो कोई और कॉमन फैक्टर कहीं नहीं होता है, तो द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा तीनों का वो 1 आएगा। दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन। तो आपका जो HCF हो जाएगा 17 23 और 29 का वो 1 होगा, बिकॉज द ओनली कॉमन, नॉट प्राइम, द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। तो ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है कि अगर कुछ नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम उनका HCF 1 लेके चलते हैं। एंड व्हाट अबाउट द LCM, तो LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, और हाईएस्ट पावर तो ये हो जाएगा 17 × 23 × 29, और ये प्रोडक्ट अब आप डू योरसेल्फ। क्लियर?
एंड सेम इज द थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25। देखो इनमें भी ना ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है, तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये टोटली 2 से मल्टीप्लाई 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके सारे फैक्टर्स 3 में, इसके 5 में, तो इसका भी जो HCF है वो तो 1 ही आएगा और LCM इन तीनों की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट हैव ए लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट 1 लाइन का क्वेश्चन है। कैसे? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ध्यान से देखेंगे, गिवन दैट दीज 2 नंबर्स गिवन है, इनका HCF भी 9 गिवन है और हमने इनका LCM निकालना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि इन नंबर्स का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाएंगे और फिर LCM निकालेंगे। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ ए रिजल्ट फॉर 2 नंबर्स और ये रिजल्ट हम सबको पता है, तो आप इसको जस्ट इस तरीके से कीजिए कि वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है और हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। LCM तब आएगा जब प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट क्या है? 306 इंटू 657 एंड व्हाट अबाउट HCF? HCF कितना है? 9 है। जस्ट डिवाइड 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27 और 306 इंटू 73 की जो भी प्रोडक्ट आएगी जस्ट मल्टीप्लाई हेयर। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 2 + 1 3, 9 + 4 13, 3 1 2 22,338 will be the LCM of these 2 numbers। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है। तो these are 4 questions। Now we will do question number 5। And what is the question number 5? It is same as your example number 5। ठीक है, हमने example number 5 ऑलरेडी किया हुआ है। Check whether 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। मीन्स क्या है? पहले देखो मैं आपको यहाँ फिर से बता दूँ कि 6 इज़ टू पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर है। क्लियर? अगर मैं यहाँ n को 1 लेती हूँ तो ये बन जाता है 6 इज़ टू पावर 1 6। अगर मैं यहाँ n को 2 लेती हूँ तो 6 इज़ टू पावर 2 36। ध्यान दें, अगर मैं यहाँ n को 3 लेती हूँ तो ये बनेगा 6 इज़ टू पावर 3 यानी कि 216 एंड सो ऑन। आप 6 की जितनी भी पावर्स को लोगे एवरी पावर विल एंड विद 6 यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब ये तो है भाई प्रैक्टिकल तरीका इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल क्यों नहीं है कि जो n है वो नेचुरल है और यहाँ कितने नेचुरल्स हम रख सकते हैं? वी कैन पुट इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो हम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स के लिए क्रॉस चेक नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट? यही बात मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई थी। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर की पावर अगर 0 पर एंड हो रही है तो वो नंबर इटसेल्फ उसके एंड में 0 होना चाहिए। क्लियर? और एंड में 0 होना चाहिए का मतलब दैट नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर? तो यहाँ आपने जस्ट थोड़ी सी 2 बातें लिखनी हैं कि एनी नंबर विल एंड with digit 0, any number will end with digit 0 if it is a multiple of 10। ठीक है भाई, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। क्लियर? और जो 10 के जो 2 फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 and 5 में प्राइम फैक्टर्स। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5। तो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 आएगा ओनली दैट नंबर विल एंड विद 0। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि बट 6 जो है, 6 क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर्स तो 2 into 3 है, तो 6 इज़ टू पावर n करेंगे तो वो भी 2 into 3 इज़ टू पावर n आएगा। पावर का रूल क्या होता है? यू कैन सेपरेट 2 raised to power n into 3 raised to power n। तो अब आप यहाँ लिखें कि बिकॉज
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 ओनली। ठीक है भाई, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 and 3 हैं ओनली। सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर हम यहाँ लगा लें, 6 raised to the power n will never end with the digit 0। क्लियर। वैसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में कभी आते नहीं, बट आपकी नॉलेज के लिए, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर की हम कितनी भी हाईएस्ट पावर ले ले, लास्ट में 0 तब भी आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 तब भी आएगा जब वो 10 का मल्टीपल होगा। क्लियर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि रियल नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक इटसेल्फ और एक 1। क्लियर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 होते हैं या इटसेल्फ, उसके अलावा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। और इसी लॉजिक को अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम पहले इस नंबर को लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, आपने सॉल्व करने में टाइम ख़राब नहीं करना है। ध्यान से देखें इस नंबर को, क्या है। गिवन नंबर इज 7 × 11 × 13 + 13। बॉडमास का रूल आपने लगाना है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स तो आपकी इकट्ठी हैं और ये टर्म सेपरेट है। समझ रहे हैं मेरी बात को। दिस इज A + B टाइप का आपका नेचर है, समझें इस बात को। A मीन्स ये कंप्लीट प्रोडक्ट है और प्लस B। अब अगर इन दोनों में से कोई फैक्टर कॉमन है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 15 + 12 और मैं ऐड नहीं करना चाह रही, तो मैं इसको 15 को मैं लिख दूँगी 3 कॉमन लेकर यहाँ पर, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। कहना राइट लाइक दैट। भाई क्या हो गया, ये 27, 5 + 4 9, 9 × 3 = 27 कॉमन हम लेते आ रहे हैं बाहर अभी तक। तो यहाँ अब आपने जो फोकस करना है जिस बात पर, वो क्या है कि इसमें भी 13 है और इसमें भी आपका 13 है। इस 13 को मैं लिख सकती हूँ 13 × 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म में भी 13 है, सेकंड टर्म में भी, तो हम इसमें से 13 को कॉमन ले लेते हैं। गॉट माई पॉइंट। जब हमने फर्स्ट फैक्टर में से 13 को कॉमन ले लिया तो ये बच गया 7 × 11 इन द फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 13 हमने सेकंड ब्रैकेट से कॉमन ले लिया है, तो जस्ट 1 इज लेफ्ट देयर। ओके, अब आप इसे सॉल्व करें। 13 × 17, 11 7 = 77 + 1, ये कितना हो गया 78। ध्यान दें 13 × 78, 78 को हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। 78 के आप फैक्टर्स बनाइए तो 2 × 3 = 6, 9 और 3 × 1 = 3, 13 और 13 × 1 = 13। तो ये क्या बनेगा, ध्यान दें 13 × 2 × 3 × 13। ध्यान दें हम सिर्फ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 × 3 × 13 स्क्वेयर। तो जो नंबर हमें गिवन था इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाते हैं दैट नंबर इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज गिवन नंबर हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, ये बात अब आप लिख लीजिएगा। इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ कंपोजिट नंबर एंड द सेम केस इज विद द सेकंड पार्ट। सेकंड को और देखें अब आप जल्दी से। ये आपने यहाँ पर बॉडमास का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को करना है, तो इसको मैं यहीं से आपको सॉल्व करा रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, ये ए है और ये B है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो दोनों में से मैंने 5 को कॉमन लिया। क्लियर, तो ये बना 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। गड़बड़ नहीं कर देना लिखते टाइम, और प्लस का आपका आ गया 1।
क्लियर। वैसे आप इसको बिना मल्टीप्लाई करे भी लिख सकते हो कि दिस नंबर है। देखो कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि अपने अलावा और 1 के अलावा भी उसका कोई और फैक्टर होना चाहिए। तो जब ये कंप्लीट नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इज़ द फैक्टर, तो इसका अपने अलावा भी एक और फैक्टर आ गया तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अदरवाइज आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जस्ट यहाँ लिखें कि गिवन नंबर हैज 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई, गिवन नंबर हैज 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर मीन्स ये इतने बड़े नंबर का फैक्टर अपने अलावा अदर देन इट सेल्फ एंड 1 इट हैज 1 मोर प्राइम फैक्टर। तो बिकॉज दिस नंबर हैज 1 मोर प्राइम फैक्टर, ध्यान दें 1 मोर प्राइम फैक्टर 5, ठीक है, हैज 1 मोर प्राइम फैक्टर 5 अदर देन itself and 1. This number has 1 more prime factor 5 other than itself and 1, hence it is a composite number, hence it is a composite number. जस्ट यहाँ ये क्वेश्चंस आपको ना बेसिक्स क्लियर करने के लिए कि प्राइम कंपोजिट ये सब आपको क्लियर हो जाएं। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसको मैं जस्ट आपको रीड करके बताऊंगी। यू विल डू योर सेल्फ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. एक फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है और 2 बच्चे हैं सोनिया और रवि जो कि उस फील्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सर्कुलर फील्ड है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये सोनिया लड़की है जो इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लेती है 18 मिनट। ठीक है भाई, ध्यान देंगे मेरी बात पर। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहीं से रवि ने स्टार्ट किया है भाई। ठीक है, रवि के लिए हम एक अलग कलर यूज़ कर लेते हैं और सेम टाइम पर और सेम प्लेस से उन्होंने चलना शुरू किया है। लेकिन रवि उस राउंडेड जो फील्ड है उसके चारों से जो राउंड ले रहा है उसमें 12 मिनट्स लगा रहा है और सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। भाई यहाँ से दोनों ने भागना शुरू किया तो रवि की स्पीड तो तेज़ थी, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, सोनिया उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तब तक रवि 2-3 चक्कर लगा चुका होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एक सिंपल सा दिमाग लगाइए अपना कि भाई 12 और 18 से ज़्यादा टाइम के बाद वो मिलेंगे या कम टाइम में मिलेंगे। कम टाइम में तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि रवि की स्पीड बहुत तेज़ है, वो उससे जल्दी चक्कर लगा रहा है और सोनिया की स्पीड थोड़ी स्लो है तो वो देर में चक्कर को पूरा कर रही है। तो मतलब अपनी जो नेचुरल स्पीड है उससे तो कुछ ना कुछ बाद में मिलेंगे। तो आवर आंसर विल बी लार्जर देन द गिवन नंबर्स। तो यहाँ हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है, जो कि अब आप अपने आप कर लीजिएगा। इट विल बी 36 मिनट्स। 36 का मतलब 12 12 12। रवि 3 राउंड्स ले लेगा और सोनिया 18 और 18 2 राउंड्स पूरे करेगी तो सोनिया 36 मिनट में वहीं आ जाएगी और रवि भी 36 मिनट्स में वहीं आ जाएगा। बट टिल देन रवि ने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए होंगे और सोनिया ने 2 राउंड्स। तो आपने इसका LCM फाइंड करना है। So this was the complete exercise 1.2 with all examples. If you have any doubt, don't forget to write me in the comment box. You can join my WhatsApp group whose link I will give in the description box. Do share my lectures and subscribe my channel. Thank you.